दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, तो सब्सक्राइब कर लो। और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो, क्योंकि आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बुढ़ऊ की फिल्म सिकंदर को रिलीज करने से पहले उस फिल्म के बनाने वालों ने इंश्योरेंस कराया था कि अगर फिल्म की पायरेसी हो गई, किसी ने ऑनलाइन रिलीज कर दिया, तो जो हमारा नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अब इस फिल्म के बनाने वालों ने कैलकुलेट करके इंश्योरेंस कंपनी को बताया है कि भाई हमारा 91 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन किसी ने इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज कर दिया था। तो यानी कि निर्माताओं ने इंश्योरेंस कंपनी को 91 करोड़ पे करने के लिए कहा है। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस फिल्म को किसी ने पायरेसी करके ऑनलाइन रिलीज कर दिया था तो 91 करोड़ का नुकसान कैसे हो सकता है। भाई, बुढ़ऊ की फिल्म को तो 91,000 लोग भी देखने नहीं जाते, तो 91 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ। देखिए, ये बॉलीवुड है और यहाँ सर्वाइव करने के लिए नई नई चालें निकाली जाती हैं। तो एक्चुअली बॉलीवुड के निर्माताओं ने ये एक नई चाल निकाली है अपने नुकसान को कवर करने के लिए और बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए। तो एक्चुअली जो भी निर्माताओं का नुकसान हो रहा है उसको रिकवर करने का इससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि भाई फिल्म को रिलीज करने से पहले उसका इंश्योरेंस कराए और फिर खुद ही निर्माता उस फिल्म की पायरेसी कर दे, उसको ऑनलाइन रिलीज कर दे और इंश्योरेंस कंपनी से कहे कि देखो भाई, मेरा तो इतना नुकसान हो गया, अब आप भरो। इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में सिकंदर के निर्माताओं ने बाकी बॉलीवुड के निर्माताओं को ये चाल बता दी है कि कैसे वो अपनी फिल्म का नुकसान रिकवर कर सकते हैं। इसी फ्राइडे को टिंगू आमिर खान की नई फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है सितारे जमीन पर, जो बीमार लोगों पर बनाई गई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सभी रियल मेंटली चैलेंज बच्चों को लिया गया है। तो अब मेरा सवाल यह है कि फिर आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद और अपनी बेटी को इस फिल्म में क्यों नहीं लिया। आमिर खान खुद ही बता चुका है कि जो फिल्म उसने बनाई थी तारे जमीन पर, वो असली बीमारी जुनैद को थी, यही वजह है कि उसने उस फिल्म को बनाया था। आमिर खान की बेटी भी मीडिया के सामने ये खुद ही बता चुकी है कि वो डिप्रेशन की मरीज है। आमिर खान भी मीडिया के सामने खुद ही बता चुका है कि वो डिप्रेशन का मरीज है। और आप सभी जानते हैं कि आमिर खान का जो भाई है वो भी मेंटली डिस्टर्ब है, ये आमिर खान ने खुद ही कहा है। आमिर खान खुद ही उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहता था। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से देखा जाए तो आमिर का पूरा खानदान ही मेंटली डिस्टर्ब लोगों का है। तो जब आमिर खान ने फिल्म सितारे जमीन पर मेंटली चैलेंज बच्चों के ऊपर बनाई है तो उसको अपने बेटे और बेटी को भी इस फिल्म में लेना चाहिए था। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं आमिर खान के बच्चों के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं भाई साहब, ये बात आमिर खान ने ऑन कैमरा मीडिया के सामने खुद कही। ये बात आमिर खान के बच्चों ने मीडिया के सामने ऑन कैमरा खुद कही। तो जब उन्होंने ऑफिशियली ये बात कही, मीडिया के सामने ये बात कही, तो ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई। और जब कोई बात पब्लिक डोमेन में आ गई है तो उसके बारे में कोई भी बात कर सकता है। यानी कि मैं वही रिपीट कर रहा हूं जो आमिर खान ने कहा या उसकी बेटी ने कहा या उसके बेटे ने कहा या उसके भाई ने कहा। आप में से बहुत सारे उल्लू के पट्टे हैं जो ये कहेंगे कि अगर कोई आपके बच्चों के बारे में बात करे तो। मेरे बच्चों ने ऑन कैमरा दुनिया के सामने कोई भी बात ऐसी नहीं कही। मेरे बच्चे ना ही बॉलीवुड में है, ना ही सेलिब्रिटी है और ना ही पब्लिक प्रॉपर्टी है। जो भी कोई सेलिब्रिटी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में कोई भी बात की जा सकती है जो पब्लिक डोमेन में है। तो जब मेरे बच्चों का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, मेरे बच्चों ने ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा, मेरे बच्चे पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों के बारे में बात नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कल मेरे बच्चे भी बॉलीवुड में आ जाते हैं, मेरे बच्चे भी ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कोई बात कहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में भी बात की जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस फिल्म को बीमार बच्चों के ऊपर बनाया गया है और आज की तारीख में दुनिया में इतना दुख है कि किसी को बीमार बच्चों की फिल्म नहीं देखनी है भाई साहब। किसी भी बीमारी के ऊपर बनी हुई फिल्म को कोई क्यों देखने जाएगा अपना टाइम खर्च करके, अपने पैसे खर्च करके। यानी कि और दुख खरीदेगा वो खुद ही, क्यों खरीदेगा भाई। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में किसी भी कॉर्पोरेट ने पैसा नहीं लगाया। इस फिल्म को आमिर खान ने अपने पैसों से बनाया। किसी भी कॉर्पोरेट ने इस फिल्म के कोई भी राइट्स नहीं खरीदे, ना ही इस फिल्म का सैटेलाइट बिका, ना ही डिजिटल राइट्स बिके, ना ही थिएट्रिकल राइट्स बिके। तो आमिर खान पीवीआर के थ्रू इस फिल्म को खुद ही रिलीज कर रहा है कमीशन पर। यानी कि इस फिल्म का जो भी नेट बिजनेस होगा उसमें से 10% पीवीआर को मिलेगा और बाकी आमिर खान को मिलेगा। और मैं ऐसा समझता हूं कि अगर इस फिल्म ने एकदम बहुत बड़ा तीर मार दिया तो इस फिल्म का थिएट्रिकल शेयर होगा मैक्सिमम 5 CR जो आमिर खान को मिलेगा। आमिर खान ने इस फिल्म पर खर्चा किया है तकरीबन 75 CR। ये मैं आमिर खान की फीस निकालने के बाद बता रहा हूं।
और आमिर खान इस फिल्म को तकरीबन 1 साल से बना रहा है। यानी कि ना ही तो आमिर खान को कोई फीस मिल रही है और ना ही आमिर खान ने जो 1 साल बर्बाद किया है इस फिल्म को बनाने के लिए, उसके लिए ही कोई मुआवजा मिल रहा है। यानी कि एक तरह से आमिर खान उल्टा अपनी जेब से कम 50 करोड़ रुपए का नुकसान करेगा। ये आलम है आज की तारीख में टिंगू भाई के स्टारडम का। साजिद नडियाडवाला बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुका है और बहुत सालों से फिल्में बनाता आ रहा है। और अब साजिद भाई के बेटे सुभान को बॉलीवुड में लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन साजिद भाई अपने बेटे को खुद लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर है शशांक खेतान, जो अब से पहले कई फिल्में बना चुका है और यही डायरेक्टर सुभान को लॉन्च कर रहा है एक लव स्टोरी फिल्म में। देखने में तो सुभान बहुत अच्छा दिखता है, हैंडसम लड़का है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुभान की एक्टिंग कैसी होगी। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुभान का फादर साजिद बहुत बड़ा निर्माता है, तो ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई फिल्म कैसी है। लेकिन ये बात अभी से बताई जा सकती है कि इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया जाएगा, बड़े बड़े सीन होंगे, बड़े बड़े गाने होंगे। सोनाक्षी की एक फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है निकिता रॉय। इस फिल्म का पहला गाना रिलीज हो गया है और गाना अच्छा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सोनाक्षी के भाई ने और इस फिल्म में खुद का मूत पीकर जिंदा रहने वाला परेश रावल भी है। ये पूरी फिल्म लंदन में शूट की गई है, यानी कि फिल्म में जो लोकेशन है वो बहुत अच्छे हैं। बॉलीवुड में एक नाई है जिसका नाम है आलिम हाकिम, बहुत ही फेमस नाई है। तकरीबन सभी बॉलीवुड एक्टर्स इसी से बाल कटवाया करते हैं और सबको विग भी यही पहनाता है, पैचेस भी यही पहनाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि रणबीर कपूर पैच पहनता है, ऋतिक रोशन भी टकला है, वो भी पैच पहनता है। लेकिन आलिम ने कहा है कि बिल्कुल झूठ है, गलत है। रणबीर कपूर के अपने बाल हैं, ऋतिक के अपने बाल है ओरिजिनल। आलिम भाई मेरा दोस्त है, लेकिन डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि ये टकला झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये खुद ही मुझे बता चुका है कि असलियत क्या है। हकीकत यह है कि वाकई ही ऋतिक भी पैच पहनता है, ऋतिक भी टकला है और रणबीर कपूर भी बहुत टकला था। वो 3 बार बाल लगवा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको पैच पहनना पड़ता है, क्योंकि जो हैवी बाल है ना रणबीर के, वो उतने हैवी रियल में नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि टकले आलिम हाकिम ने झूठ बोला है और उसकी वजह यह है कि टकले को अपना बिजनेस चलाना है। जाहिर सी बात है, अगर ये सच बोलेगा तो कल को ऋतिक इससे पैच क्यों लगवाएगा, कल को रणबीर इससे पैच क्यों लगवाएगा। वो लोग तो इसके साथ काम तभी करेंगे जब ये झूठ बोलेगा, दुनिया को बताएगा कि भाई उनके बाल रियल है, ये कुछ नहीं करता, ये कोई पैच उनको नहीं पहनाता। तो टकले तू वहां जाता क्यों है, तू क्या करने जाता है, तेरी जरूरत क्यों है उनको, ये तो बता। बॉलीवुड में चोपड़ा बहनें काफी फेमस है। प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, मनारा चोपड़ा। अब 2 दिन पहले मनारा चोपड़ा के फादर का इंतकाल हो गया, ऊपर वाला उनको स्वर्ग में जगा दे। और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उसमें चोपड़ा बहनों में से कोई भी नहीं आई। प्रियंका चोपड़ा तो अमेरिका में है, जाहिर सी बात है वो तो आ ही नहीं सकती थी। और परिणीति चोपड़ा जानबूझकर नहीं आई। परिणीति चोपड़ा ने कोई पोस्ट भी नहीं किया सोशल मीडिया पर, यानी कि कोई बात नहीं की मनारा के फादर के बारे में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोपड़ा बहनें एक दूसरे से कितनी जलती है, एक दूसरे से कितनी नफरत करती है। ये एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। यही दुनिया है दोस्त। जैसे कि मैंने बताया कि इसी फ्राइडे को टिंगू आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर रिलीज होने वाली है और अब तक टिंगू भाई को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उसकी वजह यह है कि CBFC 2 सीन कट करने के लिए कह रही थी टिंगू से और टिंगू वो 2 सीन कट करने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली टिंगू को ये समझ आया कि भाई अगर उसने वो 2 सीन कट नहीं किए तो फिल्म रिलीज नहीं होगी, और तब जाकर टिंगू ने उन 2 सीन को कट किया। लेकिन कमाल यह है कि सेंसर बोर्ड ने आमिर खान को एक और काम करने के लिए कहा। आमिर खान से कहा कि अपनी फिल्म के स्टार्ट में आपको मोदी जी को दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मोदी जी कितने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं और मोदी जी हिंदुस्तान के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्यूचर में सभी रिलीज होने वाली फिल्मों के स्टार्ट में मोदी जी आएंगे और निर्माता को ये बताना पड़ेगा कि मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। समझ रहे हो, जबरदस्ती है भाई, सरकार कुछ भी करवा सकती है। और टिंगू भाई को 2 सीन इसलिए भी कट करने पड़े कि टिंगू भाई ने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। एक्चुअली टिंगू भाई की फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसके बावजूद भी टिंगू भाई ने फिल्म की स्क्रीनिंग की और बॉलीवुड वालों को फिल्म दिखाई, जो एक क्राइम है। तो हकीकत यह है कि सेंसर बोर्ड को आमिर पर कार्रवाई करनी चाहिए, आमिर को अरेस्ट करना चाहिए और आमिर के खिलाफ FIR होनी चाहिए। लेकिन सेंसर बोर्ड कुछ करेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आमिर सेलिब्रिटी है भाई। वैसे तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में ना जाने कितने बैटिंग ऐप्स चल रहे हैं और उन सभी बैटिंग ऐप्स का कोई ना कोई प्रमोशन कर रहा है
और सरकार बिल्कुल भी रोकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो भी कोई बैटिंग ऐप का प्रमोशन कर रहा है, पुलिस को उसको फ़ौरन ही अरेस्ट करना चाहिए, फ़ौरन ही उसके ऊपर केस करना चाहिए। लेकिन पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स कब हरकत में आते हैं? तब जब घोटाला हो चुका होता है। तो अब एक बैटिंग ऐप Bet365 ने 27,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया है। आप सभी जानते हैं इससे पहले महादेव ऐप भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर चुका है। तो अब ईडी इंक्वायरी कर रही है Bet365 के घोटाले के बारे में। और इस ऐप को प्रमोट किया था हरभजन सिंह ने, युवराज सिंह ने, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद वगैरह वगैरह, यानी कि बहुत लोगों ने इस ऐप का प्रमोशन किया था। और अब ईडी ने इनमें से काफी लोगों को नोटिस भेजा है, बाकी लोगों को नोटिस भेजा जाएगा, सबसे पूछताछ होगी और आखिर में कुछ नहीं होगा। वो तो आप जानते ही हैं कैसे कुछ होगा, तोड़ पानी होगा, बात खत्म, केस रफा दफा। इंडिया में यही होता है, आप जानते हैं भाई साहब। ये तो आप सभी जानते हैं कि गोविंदा की पत्नी सुनीता बुढ़ापे में आकर सठिया गई है। सुनीता को बहुत फेमस होना है, सुनीता को बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनना है। तो अब सुनीता ने अपने नाम के सामने से आहूजा हटा दिया है, यानी कि अपने पति गोविंदा का नाम हटा दिया है। और आप ये भी जानते हैं कि हर दूसरे दिन सुनीता एक पॉडकास्ट किया करती है। तो जब किसी ने सुनीता से पूछा कि आपने अपने पति का नाम अपने नाम से क्यों हटा दिया है, तो सुनीता ने बताया कि जो मेरा बाबा है, मेरा भविष्य बताता है, उसने मुझे बताया कि ये आहूजा नाम अपने नाम से हटा दो, क्योंकि ये पनौती नाम है। गोविंदा आहूजा एक बहुत बड़ा फ्लॉप एक्टर है, वो बहुत बड़ा पनौती है। तो अगर ये नाम तुम अपने नाम के साथ रखोगी तो कभी भी फेमस नहीं हो पाओगी, कभी भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। बाबा ने ये भी बताया कि अपने नाम में एक एक्स्ट्रा एस जोड़ दो, वो भी सुनीता ने जोड़ दिया है। यानी कि सुनीता को बाबा की बात पर पूरा यकीन है कि जो उसका हस्बैंड है गोविंदा, वो बहुत बड़ा पनौती है, उसका नाम भी पनौती है। यही वजह है कि उसने उसका नाम अपने नाम से हटा दिया। बताओ, आप अंदाजा लगाइए ये बॉलीवुड वालों का। इतने सालों तक पति के साथ रहने के बाद पत्नी ये कह रही है कि जो मेरा हस्बैंड है वो पनौती है, जो उसका नाम है वो पनौती है। और ये उसके नाम का ही पनौतीपना है कि मेरी बेटी को फिल्म नहीं मिल रही है, मेरे बेटे को फिल्म नहीं मिल रही है। बताओ, मैं तो आपको बताता ही रहा हूं कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, पत्नी पति की नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि संजय कपूर यानी कि करिश्मा कपूर के हस्बैंड का इंतकाल हो गया है और संजय अपने पीछे 40,000 करोड़ की मिल्कियत छोड़कर गया है। अब संजय की एक दोस्त ने बताया है कि संजय कपूर हमेशा ये कहा करता था कि वो कम से कम 100 साल जीना चाहता है, इसलिए वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता था। उसके सपने थे कि 100 साल तक उसने क्या क्या करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि संजय कपूर की उम्र सिर्फ 53 ईयर्स थी। बेचारा 53 ईयर्स में ही चला गया, जो आदमी 100 साल जीना चाहता था और जिसके पास 40,000 करोड़ रुपए थे, यानी कि उसके पास सब कुछ था इस दुनिया में। उसके बावजूद भी वो खुद को बचा नहीं सका, उसके बावजूद भी उसको उस उम्र में जाना पड़ा जिस उम्र में वो मरना नहीं चाहता था। तो मैं फिर आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में हमारा जो सफ़र है वो सिर्फ सपने की तरह है। कल को किसका नंबर आ जाए किसी को नहीं पता। तो जो आपके पास आज का दिन है वो अपनी मर्जी से जी लो, कल क्या होना है किसी को नहीं पता। अक्षय कुमार की हेरा फेरी 3 फिल्म की तो न्यूज़ आती ही रहती है। आप सभी को पता है कि परेश रावल ने फिल्म को छोड़ दिया है, इसलिए पता नहीं कि अब फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी और बनेगी तो कब बनेगी। लेकिन मैं पर्सनली अभी भी मानता हूं कि शायद ये पब्लिसिटी स्टंट है और फिल्म बनेगी, ज़रूर बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो उस फिल्म के ओरिजिनल निर्माता है फिरोज नडियाडवाला, उन्होंने एक फिल्म चालू की थी तकरीबन 2 साल पहले, वेलकम टू जंगल। इस फिल्म को वेलकम की सिक्वल बताया जा रहा है, लेकिन इस फिल्म को अनीस बज़्मी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में तकरीबन 40 एक्टर हैं। यही वजह है कि फिल्म का बजट भी बहुत भारी भरकम है और 40 लोगों को इकट्ठा करना, शूटिंग करना बहुत आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। तो 2 साल से ये फिल्म लटकी हुई है। बताया जाता है कि 1 महीने के बाद इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी, फिर शूटिंग कैंसिल हो जाती है। उसकी वजह यह है कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। जो इस फिल्म के निर्माता है फिरोज भाई, शायद वो यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो बताया जा रहा है कि शायद ये फिल्म हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, ये फिल्म नहीं बनेगी। उसकी वजह यह है कि जो इस फिल्म के एक्टर हैं उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अब इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए। क्या होता है, जब शूटिंग शेड्यूल एक बार कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, 2 बार कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, लेकिन जब बार बार कैंसिल होता है तो फिर जो उस फिल्म के एक्टर होते हैं
उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता उस फिल्म की शूटिंग करने के लिए। और जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, शूटिंग चालू हुई थी, उस वक्त पब्लिक में भी इस फिल्म को लेकर बहुत क्रेज था, लेकिन अब वो पब्लिक का क्रेज भी ठंडा हो गया है, पब्लिक में भी इस फिल्म को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो 99% मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद ये फिल्म बंद हो जाएगी, ये फिल्म नहीं बनेगी, लेकिन 1% हो भी सकता है कि कभी कुछ हो जाए और बन जाए। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी ने कहा है कि उसको किसी ने लूट लिया है, जो जिंदगी भर की कमाई थी वो जीरो हो गई है। लेकिन अब पता चला है कि पूजा ने वो वीडियो रिलीज करके ड्रामा किया था, पुलिस से बचने के लिए वो वीडियो रिलीज किया था। पूजा और उसके पति कुणाल वर्मा ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है और उस क्राइम से बचना चाह रही थी पूजा। एक्चुअली एक कोई बंगाली निर्माता है श्याम सुंदर, वो छुट्टी मनाने के लिए गोवा गया था। वहीं गोवा में पूजा ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर उस आदमी को किडनैप कर लिया और उसको कहीं विला में रखा तकरीबन 3-4 दिन। उसके साथ पूजा और उसके हस्बैंड ने मारपीट भी की और उसको छोड़ने के लिए 25 लाख रुपए लिए। यानी कि पहले किडनैप किया और फिर फिरौती ली उसको छोड़ने के लिए, और ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो अब निर्माता श्याम सुंदर ने पुलिस में कंप्लेन की है, पुलिस को बताया है कि उसको किडनैप किया गया था और उसको फिरौती लेकर छोड़ा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पूजा और उसके पति ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये बहुत भारी मुश्किल में आ गए हैं। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की, जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। ये बात तो आप लोगों को माननी ही पड़ेगी कि भाई KRK बहुत बड़ा क्रिटिक है। KRK दुनिया का नंबर 1 क्रिटिक है, क्योंकि जो KRK कहता है बस वही होता है। मैंने फिल्म के रिलीज होने से पहले ही आप लोगों को बताया था कि हाउसफुल 5 में किलर होगा अभिषेक बच्चन, और कौन निकला? अभिषेक बच्चन। यानी कि जो मैंने कहा वही हुआ। मैंने कहा था हाउसफुल 5 फ्लॉप होगी, चल नहीं सकती, फिल्म फ्लॉप हुई। जो मैंने कहा था वही हुआ। काफी दिनों पहले मैंने बताया था कि जो बुढ़ऊ की अगली फिल्म बन रही है उसमें हीरोइन के रोल के लिए साइन किया गया है चित्रांगड़ा को। चित्रांगड़ा की उम्र 50 साल है, ये हाउसफुल 5 में भी थी और बहुत यंग दिखती है, वो 50 साल की दिखती ही नहीं है। और मेरे ये खुलासा करने के कुछ दिनों के बाद मीडिया ने कहा कि हाँ, उसी लड़की को उस फिल्म के लिए साइन किया गया है। तो जो KRK ने कहा वही हुआ। कई महीने पहले मैंने दुनिया को बताया था कि आमिर खान को नई गर्लफ्रेंड मिल गई है जिसका नाम है गौरी, और मेरे खुलासा करने के कुछ महीनों के बाद आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मीडिया के सामने आया और बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है गौरी। यानी कि जो KRK ने कहा वही हुआ। मैंने ही खुलासा किया था, दुनिया को बताया था कि संदीप वांगा रेड्डी ने दीपिका को अपनी फिल्म से निकाल दिया है, और मेरे ये बताने के 2 दिन के बाद पूरे मीडिया में आ गया कि हाँ, जो मैंने कहा था वही सच था। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि मैं बॉलीवुड की रग रग से वाकिफ हूँ। मैं डॉक्टर KRK हूँ, जो मैं कहता हूँ बस वही होता है। कुछ दिनों पहले कार्तिक ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग चालू की थी, तू मेरी है मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ तू मेरी है। और फिर कुछ दिनों के बाद अनन्या पांडे ने भी इस फिल्म की शूटिंग चालू की थी, और तकरीबन 10 दिन की शूटिंग करने के बाद अनन्या पांडे का काम खत्म हो गया है, अनन्या की शूटिंग खत्म हो गई है। और अगर अनन्या ने इस फिल्म के लिए सिर्फ 10 दिन के लिए शूट किया है तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि अनन्या का कितना बड़ा रोल होने वाला है। यानी कि अनन्या का इस फिल्म में बहुत छोटा सा रोल होगा, और ये फिल्म के लिए बहुत अच्छा है। फिल्म में अनन्या का जितना छोटा रोल हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़ी पनौती है। बड़ा रोल होगा तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, अच्छा है छोटा रोल है। कुछ दिनों पहले विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट किया और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कही जिनको लोगों ने हाथों हाथ लिया, लोगों ने रिएक्ट किया। मैं भी करना चाहता था लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन फाइनली एक मुद्दे पर तो मैं बात करना ही चाहूँगा। विजय माल्या ने कहा कि मैंने किसी भी बैंक से एक नया पैसा लोन नहीं लिया, वो किंगफिशर एयरलाइंस थी जिसने लोन लिया था, मैं तो सिर्फ गारंटर था। I didn't borrow 1 rupee from anybody. अबे लुक्खे, तू गारंटर क्यों था? तू इसलिए गारंटर था कि तू उसका मालिक था, और अगर तू उसका मालिक नहीं था, चलिए मैंने मान लिया कि तू उसका मालिक नहीं था, तो तू मुझे ये बता कि जो किंगफिशर में लड़कियां काम करती थी उनको तू चूज क्यों किया करता था, उनका इंटरव्यू तू क्यों लिया करता था? जब किंगफिशर में हम बैठते थे तो एक ऐड आता था जहां तू कहता था कि ये मेरी एयरलाइंस है, आप मेरी ही एयरलाइंस से ट्रेवल कीजिए, मैं आपको ये सुविधा दूंगा, मैं आपको वो सुविधा दूंगा। तो जब तू मालिक ही नहीं था तो तू अपने आप को मालिक क्यों कहता था बे? और लुक्खे माल्या, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि जब तू किंगफिशर का मालिक नहीं था तो तू किंगफिशर की 100 लड़कियों को लेकर एक बड़े से शिप पर छुट्टियां मनाने क्यों जाता था? कहा जाता था कि किंगफिशर का कैलेंडर शूट हो रहा है, और वो कैलेंडर कितने दिन शूट होता था?
25 दिन 30 दिन, यानी कि तू 25-30 दिन तक उस शिप पर दुनिया भर में घूमता था, शूट करता था और मिठाई खाता था। तो जब तेरी एयरलाइंस ही नहीं थी तो तू ये सब क्यों करता था? तो लुखे मान लिया, इसका मतलब यह है कि दुनिया को बताने के लिए किंगफिशर का मालिक तू, जब लड़कियों को सेलेक्ट करना है तब भी मालिक तू, जब किसी के सामने तुमने शेखी बघारनी है तब भी उस एयरलाइन का मालिक तू, जब 25 दिन तक एक शिप पर 100 लड़कियों को ले जाया जाएगा, शूट किया जाएगा, तब भी मालिक तू, यानी मजे करने के लिए मालिक तू। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो तू मालिक नहीं है। अबे लुखे, कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले। और चलिए मैंने तेरी बात मान ली लुखे की कि तू मालिक नहीं है, तो तू गारंटर था ना। गारंटर का मतलब क्या है? गारंटर का मतलब यह है कि तुझे वो पैसे वापसी करने हैं बैंक के। जो तेरी बाकी की कंपनीज है जिनमें प्रॉफिट हो रहा है उनका मालिक तू, लेकिन जो कंपनी नुकसान कर रही है, जिस कंपनी में फायदा नहीं हो रहा है, उसका मालिक तू नहीं है, उसका तेरे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये सारी दुनिया पागल है और एक लुक्खा तू ही होशियार है। जो तेरी कंपनी साल में सैकड़ों करोड़ रुपए कमाती है वो तेरी, और जिस कंपनी में नुकसान हो गया वो तेरी नहीं है। बेटा जिंदगी के आखिरी दिन इंडिया में गुजारने हैं तो पैसे तुझे देने पड़ेंगे, और नहीं तो वहीं लंदन में रह, वहीं मरेगा। तेरे जैसे कानून से भागने वाले भगौड़े का अंतिम संस्कार इंडिया में तो नहीं होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।